देखिए, जो भारत में आपका एसआईआर चल रहा है, वोटर वेरिफिकेशन, इसके अंतर्गत कुछ डेट डाले गए हैं कि किन डेटों के अंदर आपका अगर जन्म हुआ है तो आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, आपके बच्चों का क्या लगेगा और आपका क्या लगेगा। तो इसमें बताया गया है कि 1/7/1987 से अगर पहले जन्म लिए हैं तो उनके लिए क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, और 1/7/1987 से लेकर के 2/12/2004 के बीच अगर आपका जन्म हुआ है तो आपको एसआईआर में कौन कौन से दस्तावेज देने होंगे। उसके बाद बताया गया है कि 2/12/2004 के बाद अगर आपका जन्म हुआ है, जो नए जनरेशन के हैं, जो नए सिरे के हैं, जो 2 तारीख 12वां महीना 2004 के बाद से जन्म लिए हैं, जिनका एज अभी 18 साल प्लस हो चुका होगा, उनका क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, कौन कौन से दस्तावेज देने होंगे। इस चीज को लेकर के पूरा डेटा को क्या किया गया है, छापा गया है कि आपको क्या क्या देना होगा और क्या क्या नहीं देना होगा। तो जितने लोग परेशान हैं एसआईआर को लेकर, वोटर वेरिफिकेशन को लेकर कि आपको कौन कौन से दस्तावेज देने थे, जिसको लेकर के आपको ये बातें समझ में नहीं आ रही थी कि किस डेट से लेकर के किस डेट के बीच कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। बहुत सारे लोगों ने परेशान है कि अपने माता पिता का लगा दे या स्वयं अपने आप का लगा दे या दादा दादी का लगा दे। बहुत सारे लोग परेशान है कि 2003 के वोटर लिस्ट को जारी कर देंगे या मेरे पास है या उसमें दादा दादी का नाम है या माता पिता का नाम है, उससे भी हमारा काम चलेगा। लेकिन किस कंडीशन में आप 2002 या 2003 की वोटर लिस्ट जारी रखेंगे, इस चीज पर गौर करना है, इस चीज पर विचार करना है। क्योंकि ऐसे ही अगर अफवाह में गलत काम अगर कर देते हैं, गलत कदम उठा लेते हैं, तो हो सकता है कि आपका नाम एसआईआर से कट जाए, और एसआईआर से अगर एक बार लिस्ट से नाम कट जाएगा तो उसको जुड़वाने में आपको परेशानी होगा। आ रही है बात समझ में? तो सबसे पहले हम नियम की बात कर लेते हैं कि इसमें लिखा गया है कि जिसका नाम 2003 के लिस्ट या 2002 के लिस्ट में है तो उनको कुछ नहीं करना है, केवल एसआईआर का जो फॉर्म मिलेगा बीएलओ के माध्यम से, बीएलओ के मतलब होता है बूथ लेवल ऑफिसर। आ रही है बात समझ में? बूथ लेवल ऑफिसर, यानी कि आप जहां पर जिस मतदाता केंद्र पर आप वोट देते हैं वहां का एक अधिकारी, एक कर्मचारी बनाया जाता है, जिसको हम लोग बीएलओ के नाम से जानते हैं। तो बीएलओ के पास आप क्या करें, सिर्फ एसआईआर फॉर्म भर करके जमा कर दे, क्योंकि आपका नाम 2002 और 2003 के लिस्ट में है। तो आपको ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, ज्यादा कुछ डॉक्यूमेंट भी देने की आवश्यकता नहीं है। एक भी डॉक्यूमेंट अगर आप नहीं देते हैं और आपका नाम लिस्ट में है तो आपका एसआईआर कंप्लीट हो जाएगा। अब बात करते हैं कि 1/7/1987 से पहले अगर आपका जन्म हुआ है उनके लिए क्या प्रावधान है। उनके लिए प्रावधान करें कि केवल अपना दस्तावेज दें। जिन व्यक्तियों का जन्म 1/7/1987 से पहले हुआ है वो केवल अपना डॉक्यूमेंट देंगे। अब अपना डॉक्यूमेंट कौन कौन से डॉक्यूमेंट देंगे इस पे विचार हम करेंगे। चलिए साथ साथ में आपको बता ही देते हैं। जितने भी लोगों का जन्म 1/7/1987 से पहले हुआ है उनका डॉक्यूमेंट क्या लगेगा। उनका डॉक्यूमेंट यही लगेगा कि आप अपना आधार कार्ड दे या वोटर आईडी कार्ड दे या स्कूल की मार्कशीट है तो दे, या अगर जमीन की दस्तावेज है तो दे, या कुछ भी आपसे रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट है जो पहचान के रूप में है उसको आप दे सकते हैं। एलआईसी की पेपर है तो दे सकते हैं, पेंशन की पेपर है तो दे सकते हैं, किसी जमीन की रसीद है तो आप दे सकते हैं, है कि नहीं, पासपोर्ट है तो दे सकते हैं, जन्म प्रमाण पत्र है तो दे सकते हैं। इन तमाम 11 से 12 डॉक्यूमेंट में से कोई एक डॉक्यूमेंट आप दे सकते हैं। कौन? 1/7/1987 से पहले अगर जन्मे व्यक्ति हैं तो। अब बात आती है कि 1/7/1987 से बाद से लेकर के 2/12/2004 तक, 4 के बाद नहीं, 4 तक लास्ट डेट, इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। जिसका वोटर कार्ड में नाम है उसको कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने हैं ये चीज आप लोग जान लीजिए। इसमें कह रहे हैं कि आप एवं अपने माता पिता में से किसी एक का दस्तावेज लगा सकते हैं। यानी कि जिसका नाम वोटर लिस्ट में नाम है तो अपना तो दस्तावेज देगा ही देगा, चाहे कोई दे, 12 में से किसी एक डॉक्यूमेंट को देना है। उसमें से कह रहा है कि माता या पिता किसी का एक डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा, चाहे पिताजी का डॉक्यूमेंट लगा दीजिए या माताजी का लगा दीजिए। अगर माता पिता की
2003 की वोटर लिस्ट में नाम है तो वही वोटर लिस्ट आप वहां पर लगा सकते हैं, उससे ज्यादा आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी। उसमें ईपिक नंबर दिया रहता है, ईपिक नंबर आप डाल दीजिएगा तो आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। अब बात करता है क्या कि 2 तारीख 12वें महीने 2004 के बाद अगर आपका जन्म हुआ है और आप नए जनरेशन के बच्चे हैं या वोटर कार्ड आपका बन चुका है, वोटर लिस्ट में नाम आपका हो चुका है, 18 प्लस हो चुके हैं, 4 के बाद से अगर जोड़ते हैं तो अभी 26 चल रहा है, तो आपका 18 प्लस हो ही गया होगा। तो 18 प्लस है, हो चुका है, तो अगर आप जुड़वाना चाहते हैं या जुड़वा चुके हैं और एसआईआर में शामिल होना चाहते हैं तो इसके लिए बताया जा रहा है कि अपना तो दस्तावेज आपको देना ही देना है, लेकिन कह रहा है कि अपना माता पिता दोनों का दस्तावेज दें। जितने भी व्यक्ति हैं 2004 के बाद जन्म लिए हैं, ध्यान से कान खोल करके सुन लीजिए, फिर ऐसा वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा। पूरे यूट्यूब पर सर्च करके खोजते रह जाइएगा, आपको नहीं मिलेगा। अगर आपको सुनने में समझने में अगर कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो इस वीडियो को सेव करके रख लीजिए और आप इसको बार बार आसानी से घर पे सुन सकते हैं और समझ सकते हैं। तो चलिए बताते हैं कि 2004 के बाद जितने भी लोग वोटर लिस्ट में जुड़े हुए हैं या जुड़ना चाहते हैं या एसआईआर की प्रक्रिया वेरिफिकेशन कराना चाहते हैं, तो आप अपना दस्तावेज तो लगाएंगे ही लगाएंगे, उसके साथ साथ अपने माता पिता दोनों का दस्तावेज देंगे। अगर आधार कार्ड देते हैं तो दोनों का, वोटर आईडी कार्ड दीजिएगा तो दोनों का, या कोई भी मार्कशीट अगर देते हैं तो दोनों का, जन्म प्रमाण पत्र देते हैं तो दोनों का, कोई भी डॉक्यूमेंट हो माता पिता के रिलेशन से दोनों का देना होगा, तब जाकर के आपका वेरिफिकेशन 100% राइट क्लियर हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। लेकिन इस पर थोड़ा सा कोर्ट का एक आदेश भी है। कोर्ट कह रहा है कि कोर्ट ने यह भी बताया है कि चुनाव आयोग को किन बातों का ध्यान देना है। 21 अगस्त 1992 से लेकर के 9 सितंबर 1994 वाला जो अधिनियम बनाया गया था, उस चीज को पुलिस के द्वारा सभी अधिकारियों को यह आदेश दी गई है कि कोई व्यक्ति को विदेशी या देशी साबित करने के लिए आपको प्रावधान नहीं है। इस चीज को साबित करने के लिए अधिनियम 1955 के तहत इस पर वेरिफिकेशन किया जाएगा। और 1955 एक्ट क्या कहती है, इस चीज को लेकर के हम उपस्थित होंगे अगले वीडियो में कि 1955 के द्वारा क्या नियम बनाया गया था, जिस नियम के माध्यम से आप बच सकते हैं, आप भारतीय हो सकते हैं, इंडियन सिटीजनशिप प्रूफ कर सकते हैं, आप नागरिकता साबित कर सकते हैं। तो बस इतना ही आपके इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास किया हूं कि 1/7/1987 से पहले वाले को और 1/7/1987 से लेकर के 2004 तक और फिर 2/12 से लेकर 2004 के बाद, ये तीनों डिटेल्स आपको हम क्लियर करा चुके हैं। अगर कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, एसआईआर फॉर्म भरने में आपको दिक्कत है या कोई त्रुटि हो चुकी है, तो उससे रिलेटेड आप हमारे कमेंट सेक्शन में आकर के कमेंट कर सकते हैं। उस पर टिप्पणी करने के लिए हम तैयार हैं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ, नए जानकारी के साथ। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि जितने भी लोग परेशान हैं नागरिकता को लेकर, एसआईआर फॉर्म को लेकर, जन्म को लेकर, किसका कब कब जन्म हुआ, इस चीज को लेकर उनको ये वीडियो पहुंचा दीजिए, ताकि उनको समझ में आ जाए और संतुष्टि मिल जाए। मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।